गैर आईनी काम किया, हम उड़ा देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मकसूद नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, आइन कैसे बना, क्यों बना, अदालत ने तब्दील नहीं करना। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। अदालत ने आइन पर चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ साहब आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना जबरदस्त अदारा है, काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता, पढ़ते ही सब कुछ समझ आता। लेकिन मैं आम आदमी हूं, कमजोर जजेस को भी साथ लेकर चले ना। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुमले पर कमरा अदालत में कह के JUI की सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें देने की मुखालिफत। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना लिए। PTI की भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त। अदालत ने 2024 और 2018 के आम इंतखाबात में मकसूद नशिस्तें लॉट करने का फार्मूला तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे, इंतखाबात में सबको यकसा मौके दिए। तहरीरी बयान दें कि क्या PTI को इंतखाबात से बाहर रखना कानूनी था। जस्टिस अतर बिनुल्लाह के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, PTI बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी, वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जस्टिस जाही आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने PTI का सर्टिफिकेट दिया, ये उम्मीदवार आज़ाद कैसे करार पाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फर्क पड़ना था। जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल वकील सिकंदर अहमद ने जवाब दिया कि PTI को इंतखाबी निशान मिल जाता और वो इंतखाबात के लिए अहल हो जाती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस सूरत हाल में तो इंतखाबी शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो जाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, PTI को इतनी खास रियायत किस कानून के तहत मिलनी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या ये मुमकिन है कि PTI उम्मीदवारों को इस वक्त 3 दिन का वक्त दिया जाए जमात में शमूलियत के लिए। वकील ने जवाब दिया, 3 दिन का वक्त गुजर चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आजाद करार देना था गलत था, तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपसे पूछता था कि पार्टी टिकट जमा कराया था या नहीं। बैरिस्टर गोहर ने बताया कि पार्टी उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार भी कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया। बैरिस्टर गौहर को मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट कल केस की समाअत मुकम्मल कर लेगी, हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। बानी PTI से कल जेल में मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI ने लिस्ट जमा नहीं कराई, हमने बर वक्त अपने कागजात जमा कराए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। आज अपने कायद को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके बाकी जो मुत्तहदा के लोग हैं। दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही और ये अपनी वो जो नफरत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा। आपको याद होगा जो बल्दिया में जिंदा लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जला दिया गया था, और वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्जामात लगाएं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। MKM की सियासी फिजा आलूदा करने की कोशिश। शजीन मेमन का मुंह तोड़ जवाब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इल्जामात पर गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर माफ़ी मांगे। कोटा सिस्टम की बात करना नहायत अफसोसनाक है। MKM आज भी लंदन के इशारों पर चल रही है। जो पार्टी 2-3 शहरों में थी अब UC लेवल पर भी नहीं। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी में आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजिम बैठे हैं। नहीं चाहते नफरत की सियासत बढ़ाएं। नासिर हुसैन शाह ने बल्दिया टाउन में सिर्फ भत्ते के लिए लोगों को जलाया गया। लोगों को जलाने वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। MKM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही, नफरत की सियासत को नहीं छोड़ा।
एमक्यूएम बगैर तोले बोलने लगी। बानी पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो पर संगीन इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काली मकबूल सदीकी ने कहा, भुट्टो की हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। सिंध के शहरियों ने मायूस होकर नौकरियों के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था। सिंध हाईकोर्ट का फैसला मुहाजिरों के लिए उम्मीद का चिराग है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, कोटा सिस्टम से सिंध को मंजिल तक पहुंचने से रोका गया। हैदराबाद सक्खर के नौजवानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए गए। अभी टीम में जगह नहीं, कप्तान ने पार्टी छोड़ने वालों की वापसी रोक दी। शाह महमूद की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील। असद कैसर, हामिद खान, शहरियार अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। कहा, इख्लाफात हर जगह होते हैं और सबका हक है। हम बानी पीटीआई के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। उमर यूब वाक़े को शेर अफजल मरवत के हवाले से गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा। अच्छे लोग अच्छे अल्फाज का चुनाव करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात का केस। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा का मुल्ज़िमान के पेश न होने पर इजहार बरहमी। कहा, तमाशा बनाया हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। ये कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वॉलेट गिरफ्तारी होंगे। जो मुल्ज़िम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग। वकला सफाई की तमाम मुल्ज़िमों की हाजिरी की यकीन दहानी। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। बजट को मुल्क, अवाम और मौशत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत पहले अपने अखराजात कम करती, फिर टैक्स लगाती। मुल्क की मौशत रहेगी या ये बजट रहेगा? बजट नाफिज होते ही मुल्क की मौशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत अवाम की खिदमत नहीं कर रही। 30,000 अरब रुपये में 500 अरब ISP का बजट है। MNAs और MPAs के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। मुआशी सूरत हाल में MNAs और MPAs को फंड्स देने की कोई गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी का टैक्सों के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम को रिलीफ दे, बिजली बिलों को कम करे। जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। तनख्वाहदार तबका महंगाई के दौर में पिस कर रह गया है। किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमतों को हम पर मुसल्लत किया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम फट पड़े। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से महंगाई का एक और तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा किया। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 88 पैसे बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त दायर। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार नामंजूर। ताजरों का मुल्कीर एहतजाज। लोधरा में पहिया जाम हड़ताल। दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजफ्फरगढ़, रहीम जार खान, मंचनाबाद और बुरेवाला में भी एहतजाज। मियाँ चन्नू में भी ताजरों का बजट में टैक्सों की भरमार मानने से इनकार। ताजरों का कहना है बिजली के बिल अवाम और ताजर बरादरी पर जुल्म है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। ज़ियारत में पहिया जाम हड़ताल, गाड़ियों की लंबी कतारें, स्याह भी फंस गए।
पेशावर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6206 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 10 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। लाहौर में बारिश, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतहरिक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का जायजा। वज़ीर आला ने GPO चौक के वासा कैंप का दौरा किया। वाटर पूलिंग साइंस पर लगाए गए कैंप से मुताल्लिक मरीम नवाज को आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सूबे भर में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। निकासियाब के लिए सेफ सिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, कहीं भी पानी है तो सेफ सिटी कैमरों ड्रोन से चेक करें। निकासियाब की सूरत हाल पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर।